ये कहानी उत्तर प्रदेश की है, जहां एक गांव ऐसा भी था जहां जल्दी से गर्मी के दिन में गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता था। लोग दोपहर में भी अपना काम आराम से कर लेते थे, लेकिन अब की गर्मी के मौसम में तो वो लोग परेशान हो गए हैं। वहां के कुएं और तालाब सब सूख गए थे और वहां इतनी तेज गर्मी बढ़ गई थी, लोग अपने अपने घर से निकलने में डरते थे। भाई, लगता है कि अब की ये गर्मी हम जीने नहीं देगी। आप तो देखते ही हो कि गर्मी कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। अगर इसी तरह रहा तो हम प्यास से ही मर जाएंगे। अभी तक तो सरकार हम पानी पहुंचा रही है, लेकिन जब तापमान और बढ़ जाएगा तो सरकार को भी हमारे गांव में पानी पहुंचाने में परेशानी होगी और हमारे यहाँ का कुआं तो कब का सूख गया। अब भगवान ही हम इस परेशानी से बचा सकते हैं। हाँ भाई, अभी तो हमें 2 महीने और इसी तरह झेलना पड़ेगा। ये तो अप्रैल चल रहा है, इसके बाद मई आ जाएगी और मई की गर्मी अभी तुमने देखी कहाँ है। मई में तो तुम घर से बाहर भी नहीं निकलोगे, क्योंकि मई में तो सुबह से लेकर पूरा शाम तक तापमान 40 डिग्री से कम नहीं होता है। अभी तो शाम टाइम तापमान थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसीलिए हम थोड़ा बाहर घूम लेते हैं। हाँ, अब जैसे तैसे हमें ये 2 महीने झेलना ही पड़ेगा, चाहे तापमान 50 डिग्री ही क्यों ना हो। गांव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव में एक पानी का टैंकर आता है, उसी एक टैंकर से गांव वाले थोड़ा थोड़ा पानी लेकर अपना गुजारा करते हैं। राजू की माँ, इससे पहले भी तुमने इतनी तेजी धूप देखी है और इतना गर्म तापमान देखा है। लगता है कि आज ही सब घर जलकर राख हो जाएगा। नहीं जी, इससे पहले मैंने इस तरह की गर्मी कभी नहीं देखी। ये तो अब की बार पता नहीं कहाँ की गर्मी हमारे गांव में आ गई। और ये हमारा टीन की छत, तो देखो ये गर्म भाप उगल रहा है और हमारे यहाँ तो कोई पंखा भी नहीं है। पता नहीं अब की गर्मी कैसे गुजरेगी। राजू की माँ, तुम चिंता मत करो। अगर तापमान बढ़ गया है तो ये तो 4 दिन बाद घट भी जाएगा, और जब तक तापमान बढ़ा है तब तक हम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर बहुत जरूरी काम होगा तभी हम बाहर जाएंगे। इस तरह हम सूर्य की आग से बचे रहेंगे। नहीं तो इतनी तेजी धूप है कि अगर ज्यादा देर तक धूप में खड़े रहोगे तो बीमार होकर गिर जाओगे। हाँ जी, लेकिन इतनी तेज धूप में भी खड़ा होकर हमारा राजू हमारे लिए पानी लेने जाता है। क्या उसे धूप नहीं लगती बेचारा? हमारा बेटा हमारा कितना ख्याल रखता है। ये लो माँ, पिता, पानी आ गया है। आज एक बाल्टी ही पानी मिला है। हो सके तो इसे थोड़ा संभाल कर चलाना, नहीं तो ये टैंकर कल ही आएगा और हमें शाम को बिना पानी पिए ही सोना पड़ेगा। बहुत देर तक लाइन लगाने के बाद ये एक बाल्टी पानी मिला है माँ। अरे बेटा, तू हमारा कितना ख्याल रखता है। तू हमारा सबसे अच्छा बेटा है। अच्छा बेटा, अगर अब तू घर में आ ही गया है तो अब बाहर मत जाना, क्योंकि आज तो 2-3 दिन गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इससे बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो तू 4-5 दिन तक बाहर कहीं नहीं जाना। अगर बहुत जरूरी काम होगा तो शाम को जब तापमान थोड़ा कम हो जाएगा तो तू चले जाना। ठीक है माँ जी, मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे भी बहुत गर्मी लगती है और अपने घर में तो एक पंखा भी नहीं है जिससे हम अपनी गर्मी दूर कर सकें। अरे बेटा, हम लोग गरीब हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम लोग अपने घर के जरूरत की चीजें खरीद सके। हम दिन को कमाने जाते हैं और रात को अपने घर आ जाते हैं। हमने कभी भी पंखा की हवा के बारे में सोचा ही नहीं, और जितना भी पैसा मिलता था उतने में तो घर का राशन ही आ जाता था, तो हम लोग कभी पंखा के बारे में सोचा ही नहीं। अरे कोई बात नहीं पिताजी, वो तो मैं ऐसे ही कह दिया था। मुझे इस घर में ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, बल्कि यहाँ थोड़ा ठंडा महसूस होता है। गर्म लूह चल रही और जमीन भी जल रही थी, मानो सूरज आग उगल रहा हो। कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलना चाहता था। तभी बाहर से आवाज आई, अरे भाई, टैंकर आ गया, आओ जल्दी से पानी ले लो। माँ, मैं जा रहा हूँ पानी लेने, तब तक तुम आराम करो। मुझे पानी लाने में 1 घंटे लग जाएंगे। नहीं बेटा, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर दोनों माँ बेटे टैंकर के पास अरे आ जाते बेटा, हैं। ये टैंकर के पास तो बड़ी भीड़ है, पता नहीं हमें पानी मिलेगा कि नहीं। अरे माँ, हम दोनों लोग लाइन में लग जाते हैं। अगर मुझे नहीं मिलेगा तो कम से कम तुम्हें तो पानी मिल जाएगा, और एक बाल्टी में हम लोगों के लिए पर्याप्त पानी हो जाएगा, जिससे हम लोग अपनी प्यास बुझा सकते हैं। फिर दोनों माँ बेटे टैंकर के लाइन में लग जाते हैं। ए लड़के, आगे से हट, मुझे पानी लेना है। मुझे बहुत तेज से धूप लग रही है। मैं ज्यादा देर तक धूप में नहीं खड़ा हो सकता हूँ। अंकल, यहाँ सबको धूप लग रही है और यहाँ सब लोग पानी के लिए ही कड़कती धूप में खड़े हैं। अगर आपको ज्यादा जल्दी हो तो आप खुद का एक टैंकर मंगा लीजिए, फिर तो आपके टैंकर में कोई भी पानी लेने नहीं जाएगा।
और आपको वहां ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। आप जब चाहें तब वो टैंकर से आप पानी ले सकते हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जवान लड़ाए, अभी रुक, तुझे बताता हूँ। फिर वो आदमी राजू को एक लात मारता है और राजू दूर जाकर गिरता है। भीड़ में ही उसका मटका गिरकर फूट जाता है। तभी उसकी माँ आ जाती है। अरे राजू बेटा, तुम इधर क्या कर रहे हो? पानी का टैंकर तो उधर है। तुम तो लाइन में लगे थे ना, तो यहाँ कैसे आ गए? अरे माँ, वहां टैंकर के पास बड़ी भीड़ थी। उसी भीड़ में से पता नहीं कौन मुझे एक लात मार दिया और मैं उधर आ गया। अरे बेटा, इसीलिए मैं तुझको अकेले पानी लेने नहीं भेजती, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पानी के लिए कितना मारामारी होती है। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं माँ, मुझे चोट तो नहीं आई, लेकिन वो हमारा मटका टूट गया। अरे जाने दो बेटा, मटका टूट गया तो टूट जाने दो, बस तुम्हें कहीं भी चोट नहीं आना चाहिए। चलो बेटा, अब घर चलते। वैसे भी तेरे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। पिताजी, ये लो पानी आ गया। अरे बेटा, पानी लाने में इतना देर क्यों कर दी? अब क्या बताओ जी, यहाँ से तो हम लोग टैंकर पास खुशी खुशी गए थे, लेकिन जब टैंकर पास पहुँचे तो देखा कि टैंकर के पास तो बहुत बड़ी लाइन लगी थी। ऐसा लगता था कि अब हम लोगों को पानी नहीं मिलेगा। और जब हम लोग लाइन में खड़े हुए तो राजू को पीछे से कोई एक लात मार दिया। राजू दूर जाकर गिरा, इसीलिए राजू का मटका गिरकर टूट गया। पिताजी, हम लोग कब तक इस तरह पानी के लिए लड़ते रहेंगे? बेटा, अब जब तक आसमान से पानी नहीं बरसेगा तब तक हमें पानी के लिए मारामारी देखना पड़ेगा। अब भगवान ही कुछ करिश्मा दिखाएंगे, तभी हमारा जीवन चल पाएगा। तभी अगले दिन उसी गांव का एक लड़का, जो कि अमेरिका से नौकरी करके अपने गांव घूमने आया था, लेकिन उसने देखा कि गांव में पानी की समस्या तो काफी गंभीर है। फिर एक दिन मोहन, जो अमेरिका से नौकरी करके अपने गांव आया था, सब गांव वालों को बुलाया और कहा, देखो भाई लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ केवल साल में एक बार ही आता हूँ और 1 महीने बाद चला भी जाता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब की गर्मी की वजह से तुम सब गांव वालों को पानी के लिए काफी परेशानी उठाना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए एक ट्यूबवेल लगवाना चाहता हूँ, जिससे आपको पानी के लिए मारामारी न करनी पड़े। मैं देखा आप लोग एक बाल्टी पानी के लिए आपस में ही लड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हम आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अरे मोहन भाई, आप हमारे लिए ट्यूबवेल लगवाएंगे तो आपका हम सब गांव वालों पर बहुत बड़ा एहसान होगा। यहाँ बड़े बड़े अधिकारी नेता सब आते हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन आपने हमारी परेशानी देखकर हमारी मदद करने की सोची, ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। हाँ, मैं यहाँ कल ही एक ट्यूबवेल लगवा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को पानी के लिए परेशान न होना पड़े। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आज हमारे गांव में इतनी तेज गर्मी क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम लोग अपने आसपास के पेड़ को काट देते हैं, जिससे हमारी वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपने गांव में पेड़ लगाए तो गर्मी कुछ कम हो सकती है। ठीक है बेटा, आज से हम गांव वाले एक भी पेड़ नहीं काटेंगे, बल्कि अपने आसपास और पेड़ लगाएंगे, जिससे हमारी पृथ्वी पर हरियाली आ जाए और हमें इस तरह की परेशानी का कभी भी सामना न करना पड़े। इस तरह उस अमेरिकन लड़के ने गांव में ट्यूबवेल लगवाकर गांव वालों की समस्या हल कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, भरतपुर गांव में अमित अपने परिवार के साथ रहता था। अमित के परिवार में उसकी माँ, पिता और 2 भाई रहते थे। अमित काफी गरीब था और उसके पिता किसान थे। उसके पिता का नाम जवाहरलाल था। उन लोगों के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर जवाहरलाल मेहनत करके फसल उगाते थे। लेकिन इस बार जवाहरलाल के कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनके खेतों में ज्यादा फसल नहीं आई और इसी कारण अमित के माता पिता काफी चिंतित थे। अरे देखो जी, हम लोग कितनी मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारे खेत में बहुत कम अनाज पैदा हुए हैं। अरे कोई बात नहीं मालती, अब की केवल हमारे खेत में ही कम अनाज नहीं हुए, बल्कि अब की सबके खेतों में कम अनाज पैदा हुए हैं। लेकिन इतना अनाज तो साल भर खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हमें आगे के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, ताकि हमें आगे के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और हम लोग आराम से अपने आगे का जीवन बिता सके। अरे मालती, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। अभी मैं हूं और जब तक मैं हूं तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। और रही बात अनाज की, तो मैं थोड़ा बहुत काम करके पैसा कमा लूंगा और उसी पैसे से घर का राशन खरीद लाऊंगा। तभी वही पास में खड़ा अमित ये सब सुन रहा था और अमित ने बोला, अरे माँ, पिताजी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अब मैं भी बड़ा हो गया और अब आप दोनों को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब मैं भी काम करूंगा और घर की सारी परेशानी दूर कर दूंगा। लेकिन बेटा,
अभी तुम्हें कौन सा काम मिल जाएगा, और इस तरह की धूप में तुम कौन सा काम करोगे? अब की तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि धूप में निकलो तो चक्कर आ जाता है। तो भला तुम इतनी तेज धूप में कैसे काम करोगे? तुम तो कभी भी धूप में जल्दी से बाहर भी नहीं जाते। नहीं बेटा, तुम रहने दो। हम लोग जैसे तैसे कुछ करके घर का राशन जुटा लेंगे। और वैसे भी तुम्हारे बड़े भैया भी तो कमाते हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे बताओ, हम तुम्हारी जरूरत पूरी करेंगे। अरे पिताजी, मैं जो काम करूंगा वो काम धूप का नहीं है। उसमें मैं जब चाहूं तब काम कर सकता हूं और जब चाहूं अपने घर आ सकता हूं। वो मेरा एक दोस्त शहर में रहता था और शहर में कंपनी है जिसका नाम जोमेटो है और उसमें कस्टमर को फूड डिलीवर करना पड़ता है और अब मैं भी यही काम करूंगा। फिर अगले दिन अमित फूड डिलीवर करने चला जाता है। ये लीजिए मैम, आपका पार्सल आ गया। अरे भैया, आप इतनी धूप में भी हमारे लिए पार्सल लेकर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए भैया, आपको प्यास लगी होगी। आप थोड़ा पानी पी लीजिए। अरे नहीं भाभी जी, हमें प्यास नहीं लगी है। ये तो हमारा रोज का काम है। अगर हम लोग सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा खाना पानी पीने लगेंगे तो अगला कस्टमर नाराज हो जाएगा और ऑर्डर कैंसिल कर देगा। इससे हमें ही नुकसान होगा। लेकिन इसमें भला कस्टमर क्यों नाराज होगा? उसे भी तो समझना चाहिए ना कि भला इतनी गर्मी में हमारे लिए जो आदमी भोजन लाता होगा, उसकी क्या हालत होती होगी। कितनी परेशानी के बाद वो एक कस्टमर को ऑर्डर दे पाता है। लेकिन ये बात हर कोई नहीं समझ पाता ना भाभी जी। हर कोई आपकी तरह नहीं है। ये दुनिया में सब तरह के इंसान होते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी हो। काश आपकी तरह सब इंसान होते। अरे ऐसी बात नहीं है भैया, और भी कई इंसान हैं जो दूसरों की परेशानी को समझते हैं। मैं अकेली ही नहीं हूँ। अमित अपना काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था, इसीलिए उसको ऑर्डर ज्यादा मिलते थे और इसीलिए वो ज्यादा पैसे कमा पाता था। अमित ने अपनी कमाई से अपने माता पिता के लिए कपड़े लाए और कहा, माँ, पिताजी, देखो ये मैंने खुद की कमाई से आपके लिए कपड़े लाए हैं। अगर आप इसे पहनोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे बेटा, तू ये कैसी बात कर रहा है? तू हमारे लिए इतने प्यार से कपड़े लाया है और भला हम न पहने, हम जरूर पहनेंगे। वैसे बेटा, तुम्हें इस काम में कोई परेशानी तो नहीं है? ये काम अच्छा तो लग रहा है ना? नहीं पिताजी, मुझे ये काम करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बल्कि इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि मैं खुद का मालिक हूँ। जब इच्छा हो तो काम करो, नहीं तो अपने घर चल दो। अच्छा बेटा, तब तो बहुत बढ़िया काम है। फिर अगले दिन अमित फिर से फूड डिलीवर करने चला जाता है। ये लो सेठ, आपका पार्सल आ गया। ये क्या तुमने इतना लेट पार्सल पहुंचाया है? वो मालिक, दरअसल रास्ते में ट्रैफिक जाम थी, इसीलिए मुझे आने में थोड़ी देर लग गई। अगर वहां पर थोड़ा सा भी जगह निकलने लायक होता था, मैं जल्दी आ जाता। लेट होने के लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती? तुम तो जानते हो ना कि इसमें खाने का भोजन रहता है और भोजन हमेशा गरम गरम ही अच्छा लगता है। अब तुम बताओ, मैं इस भोजन का क्या करूं? अब तो ये भोजन ठंडा हो गया है। अब मैं तुम्हें इस भोजन के आधे ही पैसे दूंगा। ठीक है, अगर पैसे नहीं थे तो सीधा बोल देते। मैं पहले ही ऐसे बिना पैसे लिए चला जाता। इतने बहाने किस लिए बना रहे थे? अभी तक तो मैं तुझे आधे पैसे देने वाला था। अब मैं तुझे आधे पैसे भी नहीं दूंगा और ये पार्सल भी वापस नहीं करूंगा। अब जा, यहां से चला जा। जा सेठ, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और मैं तुझे से पैसे भी नहीं लूंगा, बल्कि ये समझूंगा कि मैंने किसी भिखारी को मैंने भोजन खिला दिया। इतना कहकर अमित दूसरा फूड डिलीवर करने चला जाता है। तभी एक कार आती है और अमित की गाड़ी को टक्कर मार देती है। अमित गाड़ी से दूर जाकर गिरता है और अमित की गाड़ी जल जाती है। भगवान का शुक्र है कि अमित को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन अमित को इस बात का दुख था कि उसकी कमाई का साधन उसकी गाड़ी थी और अब वो भी नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? अमित को नई गाड़ी मिलनी चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट में बताएं।